हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो के माध्यम से साइकोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1, शिक्षा में मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षा में मनोविज्ञान की उपयोगिता यह है कि इसमें से राइट आंसर हमें चूज करना है। राइट आंसर है हमारे पास मानव व्यवहार का अध्ययन करना, बालक का मानसिक विकास करना, अध्यापक को चरित्रवान बनाना, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार का अध्ययन करना। ये शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक उपयोगिता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखने के क्यों तथा कभी संबंधित हैं। यह किसका मत था? क्यों तथा कभी संबंधित है? बी एन झा का, क्रो एंड क्रो का, रायबर्न का, जॉन एडम्स का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये किसका था? राइट आंसर क्रो एंड क्रो का। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। यह कथन किसका था? तो ये कथन किसका था? यहाँ ये कथन किसका था? मैगजीन का कथन था, पेस्टोलॉजी का, हर्बर्ट का, रूसो का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रूसो का। यह कथन किसका था? रूसो का। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास, शिक्षा अपनी तथा संसार की अधिकांश बातें, शिक्षा नहीं शिशु अपनी तथा संसार की अधिकांश बातों को खेल खेल में सीख जाता है। जो बालक होता है, शिशु होता है, वो अपनी तथा संसार की अधिकांश बातें क्या होता है? खेल खेल पर सीख जाता है। ये कथन किसका था? स्टैक का, वुडवर्थ का, रायबर्न का, जॉन लॉक का। तो ये राइट आंसर किसका था? स्टैक का। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पर, गामक विकास। जो गामक विकास का आशय है, आशय यहाँ पर विकल्प हैं: बच्चों का संवेगात्मक विकास, बच्चों का मानसिक विकास, बच्चों की गति शक्ति एवं मांसपेशियों को विकास, बच्चे का सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की गति शक्ति मांसपेशियों का विकास। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव शरीर की कोशिका में कुल कितने होते हैं? अब बताना है कि 46 गुणसूत्र होते हैं, कि 23 गुणसूत्र होते हैं, कि 23 जीन्स होते हैं, कि 46 जीन्स होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 46 गुणसूत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन सभी के सभी। आप क्वेश्चनों का लेवल देखकर समझ में गए होंगे कितने ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस के विकास में सर्वाधिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है? शारीरिक विकास और रूप, बुद्धि पर, गति कौशल पर, सामाजिक विकास पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि पर। बुद्धि पर सर्वाधिक जो है पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के निर्माण की आधारशिला है। यह किसने कहा? चार्ल्स स्किनर, कंपूस्वामी, पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स स्किनर। चार्ल्स स्किनर ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के निर्माण की आधारशिला है, ये कथन उनका था। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट पर, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के शिक्षण की चुनाव करने में सहायक देने के लिए सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ये कथन किसका था? तो ये कथन था चार्ल्स स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, ट्रो का, बी एन झा का। तो किसका था? चार्ल्स स्किनर का था कथन। चलिए हम नेक्स्ट पर बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत शिला है, ये किसने कहा था? हर्बर्ट का कथन था, जॉन डीवी का, स्किनर का, थॉर्नडाइक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर का। अच्छा, चार्ल्स स्किनर का कथन था यह। नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन को कहा जाता है, जो कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम है उसके जो स्टडी को क्या कहा जाता है? प्रयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दो बच्चे एक ही महीने में पैदा हुए हैं तो उनमें से कौन सी समानता होनी आवश्यक है?
मानसिक आयु की, बुद्धि लब्धि की, वास्तविक आयु की, परिपक्वता की। तो कौन सी हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वास्तविक आयु की भर समानता पाई जाएगी और सब उसमें इंडिविजुअली डिफरेंस सारे के सारे भिन्न हो जाएंगे। शिशु में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता पाई जाती है? आत्म प्रेम, कल्पनाशीलता, अनुकरण की, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी की ये बालक में, शिशु में प्रधानता पाई जाती है। चलिए, शिक्षा एक लगातार एवं धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका था? हर्लॉक, स्किनर, क्रो एंड क्रो, गिसेल का। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? स्किनर का। बुद्धि की सीमा तय होती है प्राणी के आंतरिक कारणों से, बालक एवं अभ्यास से, ए एंड बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पोषण एवं अभ्यास से वृद्धि की सीमा तय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था से परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या कहते हैं दोस्तों? वृद्धि कहा जाता है, विकास कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है, उपयुक्त सभी। तो क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान की लोकप्रिय विधि कौन सी है? शिक्षा मनोविज्ञान की लोकप्रिय विधि कौन सी है? परीक्षा विधि, सांख्यिकी विधि, तुल्यात्मक विधि, प्रयोग विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोग विधि। चलिए नेक्स्ट पर, आधुनिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, पुस्तकीय ज्ञान शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, खेलकूद से संबंधित शिक्षा। तो क्या हो जाएगा? आधुनिक जो शिक्षा की विशेषता है पुस्तकीय ज्ञान। अब आजकल पुस्तकीय ज्ञान आधुनिक शिक्षा की विशेषता है। शिक्षा की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? परीक्षा विधि, अंतर्दर्शन विधि, प्रश्नावली विधि, सांख्यिकी विधि। तो शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी? विधि हो जाएगी कौन सी? अंतर्दर्शन विधि। ये राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकास और वृद्धि में कुछ अंतर दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं वो कथन बताना। अब वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं जबकि विकास के घटक अमूर्त होते हैं। मूर्त का मतलब साक्ष्य रूप से दिखाई देते हैं, अमूर्त का मतलब नहीं दिखाई देते हैं। तो ये जो क्या है हमारा जो है सही है आंसर। तो हमें क्या करना है? गलत छांटना है। दूसरा देखते हैं कौन सा गलत है। अब वृद्धि का संबंध शारीरिक से होता है तथा विकास का संबंध आत्मा से होता है। ये जो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये तीसरे नंबर का भी सही हो जाएगा। वृद्धि एक निश्चित गति व दिशा होती है जबकि विकास की कोई गति व दिशा नहीं होती है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा विकल्प बी नंबर का गलत हो गया। तो दोस्तों ये रहे मेरे पास 20 इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेटिंग फॉर